तो मित्रों क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे और बहुत ही ज़्यादा आसान है ये भी, लेकिन मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा। एक बताऊंगा फैक्टराइजेशन से और एक बताऊंगा डिवीजन मेथड से। दो तरीके से डिवाइड हम कर सकते हैं, एक फैक्टर के माध्यम से जो कि हम करते आ रहे हैं अभी 2.1 2.2 में हमने किया भी था एक्स की वैल्यूज़ रखकर, और एक हमें करना है लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। मैं आपको दोनों मेथड बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको गुणनखंड विधि बताता हूँ, गुणनखंडन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से डिवाइड करना। तो हम करते हैं इसे सॉल्व। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी वैल्यू बना लेंगे। इसको हम मान लेंगे 0 इक्वल करके। अगर हमें x की वैल्यू रखनी है तो माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि इधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। इस पूरे बहुपद में हमें क्या करना है, x की वैल्यू रखनी है। कैसे, यहाँ x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1। तो हमें क्या करना है, हमें रखना है माइनस का 1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनस के 1 की पावर 2 प्लस 3 इंटू माइनस का 1, और यहाँ हो जाएगा प्लस का 1। तो आगे हम अगले स्टेप में करेंगे। मैंने बताया था अगर पावर इवन में है तो प्लस आएगा, पावर ओड में तो माइनस आएगा। तो अगर 3 पावर है तो 3 तो ओड होती है, तो हमें आएगा -1। यहाँ हमारा प्लस का 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पावर हमारी इवन में है। तो यहाँ हमारा 3 आ गया, वो भी प्लस का। अब अगला नेक्स्ट क्या है हमारा, 3 आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पावर है ही नहीं, और ओड मानेंगे हम, 1 है कुछ नहीं है। तो हमारा क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, आगे आएगा हमारा प्लस का 1। अब हमारा क्या होगा, माइनस का ये हो गया 4, और प्लस प्लस के को करेंगे 4, तो 4 - 4 = 0। तो हमारा 0 आ गया। तो इस तरीके से होगा, रिमाइंडर 0 आ गया हमारा। अब हम अगर इसे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करेंगे तब भी इसका 0 ही आएगा। तो हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो अब मैं इसे लॉन्ग डिवीज़न मेथड में करके दिखाता हूँ। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो अब हम इसे करेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान शब्दों में मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप भी लोग बोलेंगे बहुत मस्त बताया। हम देखते हैं क्या, हमें हमेशा पहला पहला देखना है। पहला पहला देखना है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले पर ही गौर देना है, ना आगे इधर देखना है ना आगे इधर देखना है। तो हम यहाँ थोड़ा सा रफ बना लेते हैं। हम मान लो हमें x की पावर 3 को लाना है, तो हम x + 1 में अगर हम x की पावर 2 की मल्टीप्लाई करें तो हमारा x की पावर 2 यहाँ आ जाएगा, प्लस x की पावर 3 यहाँ आ जाएगा। क्लियर सी बात है। तो हम यहाँ लिखेंगे x की पावर 3 प्लस x की पावर 2, माइनस माइनस ये कट जाएगा, ख़त्म हमारा। यहाँ हमारा क्या होगा, ये माइनस का हो गया नीचे, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस हो जाएगा, 2x की पावर 2 बचेगा, प्लस का ऊपर से 3x को हम उतार लेंगे। यहाँ हमने लिख दिया x की पावर 2, क्योंकि x की पावर 2 का ही ये फैक्टर था। अब हमें पहला पहला देखना है, जैसे कि मैंने आप बोला था। अभी हमारा 2 तो है नहीं यहाँ पर, तो हमें क्या रखना है, प्लस का 2 रखना है, उसके साथ में एक x रखना है, क्योंकि एक x है हमारा। और हम जानते हैं कि अगर हम बेस सेम हो तो पावर हमारी प्लस हो जाती हैं। तो हमें क्या करना है, 2x की x में करेंगे तो 2x की पावर 2 आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करके हम देख सकते हैं। 2 की x में करेंगे तो 2 आएगा, x के x में करेंगे तो x की पावर 2 आएगा। क्लियर हो गया हमारा। अब हम 2x का 1 में करेंगे तो प्लस का 2x आएगा हमारा, क्योंकि ये सिंगल का 2x है। माइनस का ये हमारा कट हो गया, माइनस में यहाँ सिर्फ हमारा x आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि नीचे का माइनस है ऊपर का प्लस है, तो माइनस वाला छोटा है प्लस वाला बड़ा है, इसलिए प्लस में आएगा। हमारा सिर्फ 1 बचा ऊपर, अब वो भी हमने उतार लिया। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ भी x + 1 है, यहाँ भी x + 1 है। तो पहला पहला क्या, हम पूरा ही 1 कर देते हैं यहाँ पर। अगर हम पूरा 1 से यहाँ डिवाइड करें तो x + 1 हमारा पूरा आ जाएगा, यहाँ माइनस पूरा कट गया, आ गया हमारा 0। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि हम फैक्टराइजेशन मेथड से करें या हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करें, आना हमारा 0 ही है। अगर हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से 0 आता है तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी 0 ही आएगा। इसका मैं आपको एक पार्ट और करके दिखाऊंगा जो थोड़ा हार्ड है इस क्वेश्चन का, वो वाला पार्ट जो आपको हो सकता है ना हो पाए, इसलिए वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। वो आपको बड़े तो मित्रों फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं हम, जो मैंने आपको बताया था थोड़ा हार्ड है। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -π, क्योंकि इधर ये प्लस का है, बॉर्डर पार्ट जाके हमारा माइनस का हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। किस तरीके से हम करेंगे, तो हमने इक्वेशन को उतारा, पहले इक्वेशन नहीं, हमने बहुपद को उतारा, 3x की पावर 2 प्लस 3x + 1। तो हम क्या करेंगे, पाई को रख देंगे जहाँ जहाँ पर भी हमारा x होगा, पाई की पावर 3
3 माइनस पाई की पावर 2, यहाँ हो जाएगा 3 इंटू माइनस पाई और प्लस का 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, माइनस की पाई की पावर 3 आ जाएगा, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ ये प्लस का हो जाएगा हमारा, यहाँ माइनस का ही रहेगा क्योंकि ओड पावर है इसकी, और ये इवन पावर है, प्लस का हो जाएगा, लेकिन 3 पाई की 2 हो जाएगा। और यहाँ हमारा हो जाएगा, ये प्लस का था, गलती से मैंने माइनस का लिख दिया, तो प्लस और माइनस हो जाएगा हमारा माइनस 3 पाई और प्लस का 1 है ही हमारा। इसके अलावा हमारा इसका कुछ नहीं हो सकता। स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हमने लिख दिया, तो इसकी यही वैल्यू आएगी। हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से कर लें या लॉन्ग डिवीजन मेथड से करें, हमारी यही वैल्यू आएगी। अब हम इसे करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ध्यान रखना, बड़े ध्यान से आप लोगों को सुनना है, समझना है कॉन्सेप्ट को, क्योंकि एक बार आपका ध्यान इधर से उधर हुआ तो आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आने का है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आपको प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड क्वेश्चन को समझना है। तो मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड को समझाऊंगा, आपको प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड रहना है। आइए चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो फोर्थ पार्ट करना शुरू करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। मैंने थोड़ा स्पेस करने के लिए क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर दिया है, तो आप टेंशन ना लेना, आपको जो हमें सॉल्व करना है वो दिख रहा है। क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से बताया था, गुणनखंडन विधि से। अब हम करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, लंबी भाग विधि से। तो हम इसे कैसे करेंगे? आप लोग सोच रहे होंगे ना कि पाई को हम किस तरीके से रखेंगे, पाई जैसा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको फोकस रखना है, प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड यहाँ पर रहना है। देखते हैं कैसे करते हैं सॉल्व। तो मैंने आपसे पहले ही बोला था हमें पहला पहला देखना है। तो पहला क्या है हमारा x की पावर 3, और हमें यहाँ रखना है x की पावर 2। अगर मैं यहाँ x की पावर 2 रख देता हूँ तो मुझे पता है कि दोनों के बेस सेम हैं। अगर दोनों के बेस सेम हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पावर प्लस होकर x की पावर 3, ये माइनस हो जाएगा, ये हमारा कट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, देखते हैं अगर हम x की पावर 2 की पाई में करें तो हमारा आ जाएगा प्लस का पाई x की पावर 2, और यहाँ नीचे हमारा माइनस का साइन आ जाएगा। तो हमारा पाई x की पावर 2 माइनस का है, मान लिया हमने। अब हमें क्या करना है, ये स्टेप से बड़े ध्यान में आपको रखना है, बहुत ध्यान से समझना है। 3x की पावर 2 और पाई x की पावर 2, इन दोनों में हमारा x की पावर 2 हमारा कॉमन है, इसलिए बाकी के मैटर को हम रख लेते हैं ब्रैकेट के अंदर ताकि हमें डिस्टर्बेंस ना हो। क्या क्या है हमारा बाकी का मैटर, 3 माइनस पाई। 3 और पाई के साथ में हमारा कॉमन है वो हमने ब्रैकेट के बाहर रख लिया, और 3 ये जो माइनस है ये पाई का माइनस है तो हमने पाई का माइनस रख लिया, और ये कॉमन हमारा आ गया। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब हम प्लस करेंगे 3x। अब हमें फिर पहला पहला देखना है, तो पहला क्या है हमारा 3 माइनस पाई x की पावर 2। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहला पहला हमें देखना है, यहाँ हमारा x ऑलरेडी है तो हमें यहाँ क्या रखना है, प्लस का ब्रैकेट के अंदर रखना है। सबसे पहले 3 पाई तो हमें रखना ही रखना है, क्योंकि ये तो है ही नहीं कहीं भी, ये तो हमें रखना पड़ेगा अलग से। इसके साथ में हमें x और रख देना है। x क्यों रख देना है, क्योंकि एक x तो है हमारा ऑलरेडी, एक x यहाँ पर रखेंगे। तो एक x से दूसरे x में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 आ जाएगा, और ये जो है ये सेम हमारा जो मैटर है हमारा सेम जैसा है, ऐसा कैसा हमारा आ जाएगा, और ये माइनस का होकर हमारा पूरा पूरा कट हो जाएगा। अब हम देखते हैं आगे का क्या करेंगे। इस पूरे में हमें पाई की मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ आएगा हमारा प्लस, क्योंकि दोनों का साइन है। अब हमें क्या करना है, पाई की पहले 3 में मल्टीप्लाई करनी है ब्रैकेट के अंदर ही, तो हमारे यहाँ 3 पाई आ जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 3 की अगर हम पाई में करेंगे तो 3 पाई आएगा। आगे है माइनस का, तो अगर हम पाई की पाई में करेंगे तो पाई की पावर 2 आएगा। अगर हम इस पाई में करें तो पाई की पावर 2 आएगा ना। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे हम, और x है नहीं, एक ही x है, उस x को हम यहाँ रख देंगे, तो हमारा ये पूरा पोर्शन माइनस का हो जाएगा। और आप जानते हैं इस माइनस की वजह से ये पूरा पोर्शन का साइन चेंज हो जाएगा। अब हम इसे किस तरीके से उतारेंगे, अब हमें फोकस करना है इन दोनों में x हमारा कॉमन है, तो हम सबसे पहले कॉमन को लिख लेते हैं। उसके बाद में जो बकाया हमारा मैटर बचेगा वो सारा का सारा ब्रैकेट में ही आना है। तो ये हमारा 3 तो प्लस का है, तो हमें 3 तो प्लस का ही रखना है, लेकिन ये माइनस का बन जाएगा, इसकी माइनस की वजह से माइनस का बन जाएगा। डिफरेंट साइन माइनस 3 पाई, सेम साइन प्लस पाई की पावर 2, तो ये हमारा पूरा मैटर आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, और हमारा बचा ऊपर सिर्फ +1। बड़े ध्यान से आपको समझना है, और मुझे आशा है कि यहाँ तक आप लोगों के समझ में आया होगा। तो अब हमें प्लस का ऐसा नंबर लेना है कि जो इस पूरे को कट कर सके। तो हमें क्या करना है, पहला पहला देखना है, जैसा कि मैं आपसे पहला बोलता आ रहा हूँ। तो हमारा x यहाँ पर है, हम तो x लेने की ज़रूरत है ही नहीं हमें, तो हमें क्या करना है, ये पूरा सेम टू सेम हमें यहाँ पर उतार देना है ब्रैकेट के अंदर ही। 3
माइनस 3 पाई प्लस पाई की पावर 2, ये पूरा पूरा हमने उतार दिया। जब हम इस पूरे का x में करेंगे तो x के साथ में हमारा सेम जो है हमारा वो आ जाएगा प्लस का पाई की 2 और बाहर ब्रैकेट में आ जाएगा ये। तो हम यहाँ माइनस करेंगे, पूरा पूरा मैटर कट जाएगा हमारा, और हम यहाँ करेंगे प्लस में क्योंकि ये प्लस में ही है। तो हमारा जब इसमें हम करेंगे तो वापस से वही होगा, पहले पाई की हम 3 में करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमारा आएगा 3 पाई, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अब हम करेंगे माइनस के पाई 3 में तो यहाँ आएगा 3 पाई की पावर 2, लेकिन माइनस का ही आएगा। और अब हम आगे करते हैं पाई की प्लस के पाई की 2 में, तो ये आ जाएगा प्लस का पाई की पावर 3। यही हमारा फाइनल हो जाएगा। यहाँ हम साइन चेंज करेंगे। अब हम आखिरी के स्टेप को भी पूरा कर देते हैं। आखिरी का स्टेप किस तरीके से पूरा होगा, तो 1 तो हमारा प्लस का आएगा, 1 के बाद में जितना भी ये मैटर है हम इसे अब ब्रैकेट के बाहर रख सकते हैं, लेकिन माइनस का जो साइन है इसके साइन के चेंजिंग होने के बाद, जैसे कि दोनों डिफरेंट साइन है तो ये आएगा माइनस का 3 पाई, और ये सेम साइन है तो यहाँ आएगा प्लस का 3 पाई की पावर 2। ये डिफरेंट साइन है तो ये आएगा माइनस का पाई की पावर 3। डिफरेंट का मतलब है ये माइनस है ये प्लस है, इसीलिए। तो अब ये हमने लिख लिया, लेकिन हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में और लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी वाली पावर। तो ये माइनस में कर देता हूँ मैं क्योंकि माइनस का है, पाई है ये, मैंने गलती से x लिख दिया। तो पाई की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2, और आगे जो हमारा बचेगा ये बचेगा माइनस 3 पाई, और आखिर में आएगा हमारा प्लस। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। और आप फैक्टराइजेशन मेथड से जो मैंने निकाला था आप उससे मैच कर सकते हैं किस तरीके से ये आंसर आया है। ये इसका फाइनल आंसर है। तो ये आपको बड़े ध्यान से समझना है, तभी आपके समझ में आएगा। वैसे बहुत आसान है, और बाकी के जो पार्ट है मैं आपको होमवर्क में देता हूँ क्योंकि हम दोनों को मिलकर करना है। तो ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो जाएगा हमारा।